क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में बादलों को चीरता हुआ एक ऐसा लड़ाकू विमान जो दुश्मन की रडार से बच निकले, सुपरसोनिक स्पीड से उड़े और भारत की अपनी तकनीक से बना हो? दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के उस इंजन की जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान बना सकता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि रूस ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जो इस सपने को सच करने की राह खोल सकता है। एक फ्लैट नोजल वाला सुपर इंजन इस दे लिए 177S। लेकिन क्या ये ऑफर जितना शानदार दिखता है उतना ही फायदेमंद भी है, या फिर इसके पीछे कोई छुपा हुआ जोखिम है? सबसे पहले बात करते हैं AMCA की। ये कोई साधारण विमान नहीं है दोस्तों, ये भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है जिसे DRDO और HAL मिलकर बना रहे हैं। इसका मकसद है दुश्मन की नज़रों से बचते हुए सुपर क्रूज करना, यानी बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक स्पीड से उड़ना और साथ ही सेंसर फ्यूजन के साथ हाईटेक हथियारों को इस्तेमाल करना। लेकिन इस सपने का सबसे बड़ा हिस्सा है इसका इंजन। अभी AMCA Mark 1 में जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लगने वाला है जो 98 kN थ्रस्ट देता है, मगर इंडियन एयरफोर्स को चाहिए 110 या 120 kN का एक ऐसा इंजन जो सुपर क्रूज कर सके। और यहीं से शुरू होती है रूस की एंट्री। रूस ने एरो इंडिया 2025 में भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने सबको चौंका दिया। उनका कहना है अगर भारत उनका इसलिए 177S इंजन चुनता है तो वो इसके साथ एक फ्लैट नोजल को जॉइंटली डेवलप करने के लिए तैयार है। अब ये फ्लैट नोजल क्या है? दोस्तों, ये कोई साधारण तकनीक नहीं है। ये एक 2D डिज़ाइन है जैसा अमेरिका के F-22 रैप्टर में इस्तेमाल होता है। ये इंजन की गर्मी को फैलाता है और रडार सिग्नेचर को कम करता है, यानी दुश्मन की नज़रों से बचना आसान हो जाता है। इसलिए 177S अपने आप में एक मॉन्स्टर है। 142 kN थ्रस्ट AL51 इंजन से लिया गया डिज़ाइन जो रूस के Su-57 में इस्तेमाल होता है और 6000 घंटे की सर्विस लाइफ। ये भारत के Su-30 MKI के AL31FP इंजन से 3 गुना ज़्यादा टिकाऊ है। अब सवाल ये है, ये ऑफर भारत के लिए इतना बड़ा क्यों है? पहला फायदा, ये फ्लैट नोजल AMCA की स्टील्थ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। चीन के J-20 और J-36 जैसे विमानों से मुकाबला करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, रूस ने इसे मेक इन इंडिया के तहत HAL और DRDO के साथ मिलकर बनाने का वादा किया है, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, हमारे इंजीनियर सीखेंगे और भविष्य में हम खुद ऐसे इंजन बना सकेंगे। तीसरा, 142 kN थ्रस्ट मतलब AMCA की स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी में ज़बरदस्त इजाफा। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इस ऑफर में कुछ जोखिम भी हैं और वो भी समझना ज़रूरी है। रूस का ये ऑफर जितना शानदार है उतना ही रिस्की भी। सबसे बड़ी बात, इस लिए 177S अभी तक हवा में टेस्ट नहीं हुआ है। रूस का कहना है कि वो इसे तब तक फ्लाइट टेस्ट नहीं करेंगे जब तक भारत इसका ऑर्डर कंफर्म न कर दे। ये थोड़ा अजीब है क्योंकि आमतौर पर टेक्नोलॉजी पहले टेस्ट होती है फिर बिकती है। दूसरा, रूस पर पश्चिमी देशों के सैंक्शंस हैं जिससे इसके बजट और डिलीवरी टाइमलाइन पर असर पड़ सकता है। तीसरा, AL51 इंजन जिससे ये बना है वो भी Su-57 में पूरी तरह रोल आउट नहीं हुआ। तो क्या भारत एक अनटेस्टेड इंजन पर दाम लगाएगा या फिर फ्रांस और अमेरिका के ऑफर्स पर भरोसा करेगा जो सैफर लेकिन महंगे हो सकते हैं? अब भारत के सामने 3 रास्ते हैं। पहला, रूस के साथ जाना जो सस्ता और हाई थ्रस्ट वाला ऑप्शन है लेकिन रिस्की है। दूसरा, फ्रांस का सैफरान जो 110 kN इंजन का ऑफर दे रहा है पर उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की शर्तें सख्त हैं। तीसरा, अमेरिका जो F-35 जैसी टेक्नोलॉजी दे सकता है लेकिन इसके लिए भारत को अपनी स्ट्रैटेजिक पॉलिसी में बदलाव करना पड़ सकता है। और चौथा रास्ता, हमारा खुद का GTRE गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो लंबे वक्त से कावेरी इंजन पर काम कर रहा है। लेकिन सच कहें तो GTRE को अभी 110 kN तक पहुंचने में वक्त लगेगा। तो भारत क्या चुनेगा? रूस का जोखिम, पश्चिम का भरोसा या अपनी मेहनत? तो दोस्तों, ये थी AMCA और रूस के ऑफर की कहानी। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को रूस के साथ जाना चाहिए और एक अनटेस्टेड इंजन पर दांव लगाना चाहिए या फिर हमें पश्चिमी देशों के साथ सेफ खेलना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई टेक्नोलॉजी की दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।